हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। और हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स का सॉलिड रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ सम एडवांस लेवल न्यूमेरिकल्स। हम हर एक कॉन्सेप्ट को वन बाय वन समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि अगर ये पूरा सीरीज फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा वीडियो सीरीज आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं और हम अगर फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है प्रेशर का। आपको सबसे पहले प्रेशर के सारे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, वही सबसे पहला टॉपिक है। तो हम यहाँ पर प्रेशर का मतलब तो हमें पता है, क्योंकि हमको यहाँ पर रिवीजन करना है। हमें उसकी डिफरेंट यूनिट्स पता है। हमें पता है कि प्रेशर को मेजर करने के लिए हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यूज़ करते हैं, हम पास्कल का यूज़ करते हैं, बार का यूज़ करते हैं, टॉर का यूज़ करते हैं, एम ऑफ एच जी का यूज़ करते हैं, एटीएम का यूज़ करते हैं। हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स है प्रेशर को मेजर करने के लिए। हम बात कर रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की, तो एक बार सारी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर। ओके, और सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी स्क्रीन पर हमको दिख रही है, इट इज़ द पास्कल्स लॉ। ये कहता है कि प्रेशर जो है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, हर डायरेक्शन में एक जैसा होता है, हर पॉइंट पे एक जैसा होता है, एंड दैट इज़ दी पास्कल्स लॉ। इसका एक डेरिवेशन भी है, हम इसे डेराइव भी कर सकते हैं, पर अभी हम यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रेशर अप्लाइड एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड at rest is transmitted equally in all direction throughout the liquid। ओके, तो यहाँ पर लिक्विड की बात करें या फ्लूइड की बात करें, गैसीय सिस्टम भी आप ले सकते हैं, और ये है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, एक जैसा होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, अगर हम प्रेशर, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन होता है, पर यू कैन नॉट यूज वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर एल्जेब्रा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। टेंसर क्वांटिटी है वो, और यहाँ पर डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा लिक्विड सरफेस जो होगा उसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर हम प्रेशर के लिए सेकंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमसे कह रही है कि सेकंड प्रॉपर्टी हमसे कह रही है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंटेनर और एनी इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। उसकी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर भी परपेंडिकुलर होगा और लिक्विड की सरफेस, कंटेनर की सरफेस पे भी परपेंडिकुलर होगा। आगे देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में है। यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी हमको कह रही है कि, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमसे कह रही है कि प्रेशर इज सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर आप लिक्विड सरफेस पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मूव करते हैं तो प्रेशर हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। जैसे हमने कोई कंटेनर लिया और यहाँ पर हम ए पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट की बात करें, हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर जो है एट सेम डेप्थ इनसाइड द लिक्विड इज इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है, प्रेशर डिक्रीज ऑन मूविंग वर्टिकल डाउनवर्ड। अगर वर्टिकल डाउनवर्ड एच हाइट से आप मूव करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज बाय एच रो जी, प्रेशर डिक्रीज बाय एच रो जी। और उसी से रिलेटेड हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ वी आर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड प्रेशर इंक्रीज बाय एच रो जी। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच कितना हाइट ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। तो नीचे जाने पर प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज होगा। ये सारी प्रॉपर्टी है और ये सारी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन में। अगर आप मैनोमीटर की बात करेंगे तो मैनोमीटर में प्रेशर को फाइंड करने के लिए हम इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, सारा आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और हमारे पास में हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में गिवन है कि इन अ फिगर शोज an open tube which contains some water and a less dense liquid poured in one right hand side। दिख रहा है हमको यहाँ पर, ये राइट हैंड साइड पर हमने एक ऐसा लिक्विड है जिसका डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी से कम डेंसिटी वाला लिक्विड है, और यहाँ पर हमने फील कर दिया है जो हमने, है ना, इसका डेंसिटी है रो एक्स। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड इज रो एक्स, फाइंड रो एक्स।
हमको ये प्रूफ करना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे। मैनोमेट्रिक इक्वेशन क्या कहती है? मैनोमेट्रिक इक्वेशन कहती है कि आप अगर यहाँ पर प्रेशर देख रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट। कलर हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप प्रेशर देख रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, ठीक है। फिर आप वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है प्लस एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू इंटू जी से, ओके। फिर हम यहाँ पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जाएंगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम वर्टिकल अपवर्ड जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज बाय, अब हम वर्टिकल अपवर्ड जा रहे हैं तो ये पाथ हम ले रहे हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चूज करना पड़ेगा पाथ जिसमें सारे लिक्विड आ जाए, और हमको ऐसा पाथ नहीं लेना है जिसमें एक ही लिक्विड दो बार आ रहा है ऊपर जाने और नीचे आने में। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो डॉट है इससे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया और अपवर्ड गए तो माइनस एच एक्स रो एक्स इंटू जी, प्रेशर डिक्रीज बाय एच रो जी, दैट इज इक्वल टू अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से हम कहां पर आ गए? ओपन सरफेस पे आ गए, वहां पर फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पी नॉट से पी नॉट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो एच डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एच एक्स इंटू रो एक्स इंटू जी। जी से जी हम कैंसिल कर देंगे, हमको रो एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा एच डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एच एक्स, है ना। मतलब इस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर कर आप डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। आप क्या फाइंड कर सकते हैं? आप किसी लिक्विड का डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, क्योंकि आपको हाइट मेजर करना है। वाटर का डेंसिटी तो हमको पता ही होता है, और किसी दूसरे लिक्विड का डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बात किया प्रेशर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ये एक पूरा सीरीज है, वन बाय वन आप वीडियो देखते रहेंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता रहेगा। ये हम अलग अलग पार्ट में इससे डिवाइड कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन देखना है तो वो भी देख सकता है, उसे पूरा वीडियो रिवर्स फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो।